राधे राधे भक्तों, आपने भक्त प्रहलाद की कहानी तो अवश्य सुनी होगी। क्या आपने कभी ये जाना है हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद प्रहलाद का क्या हुआ था? आज के इस वीडियो में जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण कहानी लेकर आए हैं। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की सहायता के लिए सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। देवता प्रसन्न हुए और स्वर्ग में भी हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु से बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेना चाहता था। उसने अन्य असुरों की ओर रुख किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, पृथ्वी पर सभी अच्छे लोगों का नाश करो। उनकी यज्ञ अग्नि बुझा दो और उनकी गायों को मार डालो। मैं कठोर तप करूंगा और तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी और अपने लोक का स्वामी बनूंगा। वे मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगे। वर्षों तक वहीं खड़े रहे। उनके ऊपर चींटियों के टीले और घास उग आए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि नदियां और समुद्र कांप उठे। धरती और उसके पर्वत थरथरा उठे। तारे और ग्रह घबराकर हिलने लगे और उनके सिर से निकला ज्वलंत धुआं अपने साथ साथ सब कुछ जलाने लगा। देवता इतने भयभीत हो गए कि वे ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी सृष्टि के तीनों लोग इस अग्नि में भस्म हो जाएं, इससे पहले कुछ कीजिए। उनकी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी मंदराचल पर्वत पर आए और हिरण्यकश्यप से आंखें खोलने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप पर पवित्र जल छिड़का और वह अपने सामान्य रूप में आ गया। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सभी जीवों को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है हिरण्यकश्यप। हालांकि तुम अपनी इच्छा से मृत्यु चुन सकते हो। हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु की कामना के रूप में 3 शर्तें मांगी। हे ब्रह्मा, कोई भी मनुष्य, पशु, दानव, देवता दिन या रात में लोहे, पत्थर या लकड़ी से, घर के अंदर या बाहर, धरती पर या आकाश में मेरी मृत्यु का कारण न बने। मुझे संसार पर निर्विवाद प्रभुत्व प्रदान करें। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी मान गए और हिरण्यकश्यप की मृत्यु की इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार वह लगभग अमर और अधिक शक्तिशाली हो गया। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने बिना समय गंवाए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, धैर्य रखो, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद मेरा भक्त है। जब हिरण्यकश्यप मेरे भक्त को मारना चाहेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। विश्व का स्वामी बनने के बाद हिरण्यकश्यप ने घोषणा की, किसी को भी कभी भी विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, यहाँ तक कि विष्णु भी नहीं। जब हिरण्यकश्यप तप में लीन था, देवताओं ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया और असुरों का संहार कर दिया। कई असुर अपनी जान बचाकर भाग गए। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादी गर्भवती थी और वह भी अपनी और अपने गर्भस्थ शिशु की जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन देवताओं ने उसे पकड़ लिया और उसे इंद्र के दरबार में ले जाने का विचार किया। रास्ते में उनकी मुलाकात नारद जी से हुई, जिन्हें कयादी पर दया आ गई और उन्होंने देवताओं से कहा कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसके गर्भ में भगवान विष्णु की एक महान भक्त पल रहा है।
देवताओं ने उसे नारद जी के पास छोड़ दिया, जिन्होंने उसे अपने आश्रम में ले जाकर उसकी बहुत देखभाल की। गर्भावस्था के शेष समय में नारद जी ने उसे वेदों का ज्ञान दिया और पुराणों की कथाएं सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का भी गुणगान किया और इसके परिणाम स्वरूप असुर कुल में भगवान विष्णु के एक महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप की पत्नी कायादि ने नारद जी के आश्रम में प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद एक सुंदर बालक के रूप में बड़ा हुआ। उसके पिता इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त है। हालांकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र असुरों का राजा बने, जो बलवान और निर्दयी हो। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र से पूछा, प्रिय पुत्र, तुम्हें जीवन में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, संसार त्याग कर भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को गहरा सदमा लगा। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसका पुत्र असुरों के कट्टर शत्रु भगवान विष्णु से प्रेम करता है। उसे लगा कि कोई जानबूझकर उसके पुत्र का दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसका पता लगाने के लिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पुत्रों शंकु और अमर्त के पास शिक्षा दिलाने ले गया। विद्यालय में गुरु ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद से पूछा, तुम्हें विष्णु के बारे में किसने सिखाया? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, स्वयं विष्णु। गुरु क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना वेद मंगवाया और प्रहलाद को बेरहमी से पीटा। प्रहलाद चुप रहा और अपनी शिक्षा पूरी की। स्नातक होने के बाद प्रहलाद अपने पिता के पास लौट आया। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र एक असुर राजकुमार जैसा व्यवहार करे, इसलिए उसने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, गुरु के आश्रम में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु का नाम लेना ही चाहिए। क्रोधित हिरण्यकश्यप चिल्लाया, खबरदार, ऐसे शब्द दोबारा मत कहना। हिरण्यकश्यप ने तुरंत शंकु और अमर्त को बुलाया। वे उसके दरबार में आए और पूछा, हे प्रभु, आपको हमारी याद कैसे आई? हिरण्यकश्यप चिल्लाया, क्या तुम सचमुच प्रहलाद को वही सिखा रहे हो जो मुझे पसंद नहीं? दोनों ने कहा, ये हमारा दोष नहीं है महाराज। हमने उसे सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कहता रहा, सारी विद्या का सार विष्णु के नाम में है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की इस हरकत के लिए आलोचना की। प्रहलाद हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे पिता, आपने व्यर्थ ही भगवान विष्णु से बैर पाल लिया है। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो आपको भी उनकी आराधना करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और अपने अधीनस्थों को बुलाया। वहां दो भयानक सेवक प्रकट हुए और उसने उन्हें आदेश दिया, इस बालक को ले जाओ, इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। सेवकों ने उसे बाहर निकाला। उन्होंने प्रहलाद के शरीर को रस्सियों से बांधा, उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद धीरे से पहाड़ से लुढ़क गया। गिरते समय उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और वह बिना किसी चोट के चला गया। प्रहलाद के बारे में जानकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने उसे डूबोकर मार डालने की सजा सुनाई। प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन समुद्र ने उसे लहरों के ऊपर से उठाकर सुरक्षित किनारे पर उतार दिया, जिससे वह बच गया। हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद के लिए कठोर दंड सुनाया, उसके मीठे भोजन में घातक विष मिलाकर उसे खिला दो। लेकिन विष से भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ।
राक्षस और भी क्रोधित हो गया। उसने उस पर विषैले सांप छोड़े, लेकिन कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। सांप उसके शरीर से ऐसे लिपटे हुए थे मानो वे आभूषण हों। उनमें से कुछ ने अपने फन उसके सिर पर उठाए हुए थे और प्रहलाद साक्षात भगवान शिव जैसा लग रहा था। राक्षस राज ने एक पागल हाथी भेजा, लेकिन उसने प्रहलाद को अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। असफल होने पर राक्षस राज का क्रोध और बढ़ गया और उसने प्रहलाद के लिए और भी कठोर दंड की योजना बनाई। राजा ने अपनी बहन होलिका की मदद से अपने बेटे को आग में डालकर जिंदा जलाने का फैसला किया। होलिका एक दुस्साहसी शैतान थी और उसे वरदान था कि आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे प्रहलाद को गोद में लेकर खुले मैदान में एक बड़े अलाव पर बिठाया गया। लकड़ियों की चिता जलाई गई और उसकी लपटें उनके शरीर के चारों ओर फैल गईं। देखने वालों की सांसें चिंता से रुक गईं, लेकिन जब आग बुझ गई तो वे ये देखकर दंग रह गए कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आया, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। अगले दिन हिरण्यकश्यप ने खुले दरबार में अपने पुत्र को चुनौती दी, प्रहलाद, क्या मेरा शत्रु जिसकी तुम पूजा करते हो यहाँ कहीं मौजूद है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु सर्वव्यापी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हों। तुम भगवान विष्णु की शक्ति को नहीं जानते। हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर था। उसने एक लोहे का खंभा गर्म किया और प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भगवान विष्णु इस तपते हुए लोहे के खंभे में भी निवास करते हैं? प्रहलाद एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया, बल्कि खंभे की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। गरम लोहे ने उसे नहीं जलाया। हिरण्यकश्यप क्रोध में अपने सिंहासन से उठा और अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया, और उसे आश्चर्य हुआ। खंभा एक गड़गड़ाहट के साथ टूट गया और भगवान विष्णु नरसिंह रूप में वहां प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। उनके सिर पर उलझे हुए बाल थे, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं और मुंह में भयानक दांत थे। उनके पंजों पर भयानक नाखून थे। हिरण्यकश्यप को अपनी पहली मृत्यु इच्छा याद आई, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जाना जो न तो मानव हो और न ही पशु। ये गोधूली बेला भी थी, न दिन था न रात। दूसरी मृत्यु इच्छा। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह पर अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन नरसिंह ने उसे झट से झटक दिया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर बिठा लिया। वे दरबार की चौखट पर बैठ गए और हिरण्यकश्यप के शरीर में अपने नाखून चुभो दिए। राक्षस वहीं मारा गया। वह स्थान न तो भीतर था और न ही बाहर। ये हिरण्यकश्यप की तीसरी मृत्यु इच्छा थी। प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि हिरण्यकश्यप मेरा द्वारपाल है और उसे वैकुंठ लौटने के लिए 3 जन्म लेने होंगे। यह उसका पहला जन्म था। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के स्थान पर प्रहलाद का राज्याभिषेक किया और उसे असुरों का राजा घोषित कर दिया। प्रहलाद एक दयालु शासक बन गया और उसके शासनकाल में सभी असुरों ने अपनी पुरानी क्रूर आदतें छोड़ दी और समृद्धि का बोलबाला रहा। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की, बुराई की विजय को रोका और सद्गुण की स्थापना की। भगवान विष्णु के साथ साथ शुक्राचार्य की शिक्षा के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति के कारण
प्रहलाद असुरों के शक्तिशाली राजा बन गए। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने अपनी प्रजा के प्यार और सम्मान का आनंद लिया, एक भी हथियार उठाए बिना, और अपने अच्छे व्यवहार के आधार पर प्रहलाद ने तीनों लोगों पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली और इंद्र स्वर्ग से भाग गए। तब इंद्र ने प्रहलाद को उसके व्यवहार की शक्ति देने में धोखा दिया और प्रहलाद ने तीनों लोगों पर नियंत्रण खो दिया। असुरों ने अपने राजा के पुण्य व्यवहार का लाभ उठाने के लिए देवों पर क्रोध किया और स्वर्ग पर आक्रमण किया। असुरों से भयभीत देवों ने ययाति, राजी और काकुत्स्थ जैसे मानव राजाओं की मदद की और उन्हें हरा दिया। प्रहलाद ने हमेशा हजारों ब्राह्मणों की दैनिक सेवा की। एक दिन अज्ञानता से बाहर प्रहलाद एक ब्राह्मण की सेवा करना भूल गया। बाद में उस ब्राह्मण ने असुर को शाप दिया कि वह विष्णु को भूल जाएगा और अधर्मी हो जाएगा। यदि विष्णु ने प्रहलाद को हरा दिया, शाप टूट जाएगा। तब प्रहलाद ने व्यक्तिगत रूप से देवताओं पर हमला किया और युद्ध में इंद्र को हराया। देवताओं के राजा को अपने जीवन के लिए चलाने के लिए मजबूर किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। अपनी शक्ति से प्रभावित होकर इंद्र ने प्रहलाद को हराया। बाद वाले समझ गए कि विष्णु युद्ध में इंद्र की मदद कर रहे थे और उन्होंने अपनी सेना वापस ले ली। प्रहलाद ने पहले अपना राज्य अंधका को दिया, लेकिन बाद में शिव ने उसे हरा दिया। इसलिए प्रहलाद ने इसे अपने पुत्र विरोचन को दे दिया और तीर्थ यात्रा की। जब प्रहलाद को पता चला कि उसके अंधे और विकृत चचेरे भाई अंधकसूर ने उसकी विकलांगता को दूर कर दिया है और भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण शक्तिशाली और अजेय बन गया, तो उसने स्वेच्छा से असुरों से लेकर अंधक तक पर अपना आधिपत्य जमाया और जागीरदार बन गया। प्रहलाद, विरोचन, बलि और सहस्त्रबाहु ने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जब अंधका ने कैलाश पर गौरीपुत्र पर हमला किया था। प्रहलाद ने आक्रमण के खिलाफ अंधका को जोरदार सलाह दी थी, लेकिन अंधका ने मना कर दिया। अंत में भगवान शिव और प्रहलाद द्वारा अंधक को पराजित किया गया और एक बार असुरों के राजा बन गए। प्रहलाद समुद्र मंथन के दौरान मौजूद थे और देवों के खिलाफ तारकमाया युद्ध में भी लड़े थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, जो बलि का पिता था। देवताओं ने उनकी उदारता का लाभ उठाकर विरोचन का वध किया था। प्रहलाद ने अपने पोते बलि को पाला। आगे चलकर भगवान विष्णु के निर्देश पर प्रहलाद और बलि शुक्ला लोक में रहने लगे। ये प्रहलाद था जिसने शुक्राचार्य को देवों से असुरों से बचाने के लिए भगवान शिव से मृत्यु संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए कहा। लंबे जीवन के बाद प्रहलाद को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रहलाद के महान पोते 1000 सशस्त्र बाहु थे, जो कृष्ण द्वारा युद्ध में मारे गए थे। अंततः चूंकि प्रहलाद को हिंदू धर्म के भीतर एक गैर राक्षसी माना जाता है, भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वे अगले मनु होंगे और भक्तों की मदद करेंगे। कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।